अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी बर्गर बनाए हैं हमने। बर्गर बनाकर आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकते हैं। और इस वीडियो में बहुत सी टिप्स भी हैं जिन्हें फॉलो कर आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल का बर्गर बना सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें। चलें अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया तबस्सुम किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ शामी की बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी है, जो घर में अगर आपने शामी फ्रीज़ किए हुए हैं तो आप निकाल लें और बर्गर बनाएं। आज मैं आपको इसकी शामी के बर्गर की रेसिपी बताती हूँ। इसमें जाएगी ये सलाद जो मैंने काटा हुआ है, प्याज, बंद गोभी और ये खीरा है और ये टमाटर हैं और ये मायोनीज़ है, 2 अदद अंडे हैं, ये केचप है, मेरे पास चिली केचप है। अगर आप दूसरी केचप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये है मेरे पास शामी टिक्कियाँ जो मैंने फ्रीज़ की हुई हैं और ये नॉर्मल साइज़ की हैं। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप वो एक बर्गर में 1 यूज़ कर सकते हैं, मैं एक बर्गर में 2 यूज़ करूँगी। और ये है मेरे पास बर्गर। चले आए बनाते हैं। ये हम सबसे पहले हम अंडे को फेंटते हैं। ये मैं 2 अंडे लूँगी क्योंकि ये 2 बर्गर बनाऊँगी और 2 बर्गरों में एक बर्गर में 1 अंडा जाएगा। इसमें आप डालते हैं नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसे मैं फेंट लेती हूँ। तवे पे ऑयल डालती हूँ शामी फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम शामी फ्राई करेंगे। आंच को मैं कर देती हूँ तेज। ये शामी फ्रीज़ हुए हुए हैं। अगर आपको शामी की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया इसका लिंक, तो आप वहाँ से देख लें। ये शामी हो गया फ्राई है। अभी मैं इन्हें उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसी ऑयल में मैं अंडे का आमलेट बनाती हूँ और ये बनाऊँगी मैं हाफ़ आपके लिए सिंपल बनाऊँगी और हाफ़ में आपको ना सैलड के साथ बनाने का तरीका बताऊँगी। जैसे हम बर्गर बनाते हैं उसमें से सैलड जो होता है ना वो गिरते हैं बच्चों के से ना। बर्गर जब खाते हैं तो सैलड गिरना शुरू हो जाता है प्लेट में। तो अगर आप इस तरीके से सैलड डालेंगे अंडे में, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और बच्चे खा भी लेंगे और ये सैलड गिरता भी नहीं है। बड़ा अच्छा तरीका है। पहले ये मैं सिंपल आमलेट बना रही हूँ, इसके बाद मैं सैलड वाला आमलेट बनाती हूँ। ये देखें जी, ये आमलेट फ्राई हो गया। इसे मैं अब निकाल लेती हूँ और नया अंडा रह गया, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी बंद गोभी और ये थोड़े से प्याज। इसमें करती हूँ मिक्स। ये देखें, इसे आप थोड़ा फैला लें। लंबाई में करेंगे क्योंकि बर्गर लंबा होता है, इसलिए थोड़ा मैं इसको लंबाई में कर रही हूँ। इसे अब मैं लाल कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये बंद गोभी और प्याज वाला जो मैंने आमलेट बनाया कितना प्यारा बनाया। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं या हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल लें। ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा, ये आप स्लाइस वगैरह के साथ भी ऐसे खा सकते हैं। ये देखें, ये अब मैं निकाल लेती हूँ। ये अंडा भी तैयार हो गया। ये शामी भी हमने फ्राई कर लिए सलाद सारा मैंने काट लिया। अब इस टाइम पे मैं करती हूँ बर्गर सेक लेती हूँ। ये देखिए जी, ये बर्गर के साइड मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं दूसरी तरफ से इसे सेक लेती हूँ। आंच को दरमियाना रखें और जो तवे पे ऑयल है ये आप इस पे लगा सकती हैं। मैं इजाफी ऑयल नहीं लगा रही। सबसे पहले इस पे हम मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज आप अपनी जितना आपको पसंद है उतना लगाएं। अब इस पे रखती हूँ मैं ये जो मैंने शामी बनाया है। इसको आपने ये
ज़्यादा तोड़ना नहीं है और ऐसे मोटा मोटा ही रख देना है। अब हम इस पे सैलड लगाते हैं। ये देखें जी, ये प्याज वाला जो आमलेट था, ये मैं इसके ऊपर प्याज और बंद गोभी वाला इसके ऊपर रखती हूँ, इस पर रखती हूँ ये सादा जो मैंने बनाया था ये वाला आमलेट, और इसके ऊपर लगाती हूँ मैं प्याज क्योंकि उसमें प्याज हैं। चलें जी, अब हम इस पे डालते हैं ये केचप। केचप उतनी ही डालें जितनी आपको ज़रूरत है, बाकी आप इसके साथ सर्व कर सकती हैं केचप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। आप भी ज़रूर बनाएं, ये बड़े टेस्टी और बड़े मज़ेदार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।